है बुलेटिन का। गाजियाबाद में एक बार फिर सामने आई पिटबुल के हमले की घटना। बता दें कि पिटबुल कुत्ते के हमले से 10 वर्षीय बच्ची घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक नाज मोहम्मद की पुत्री आलिया, जो कि 10 वर्ष की बताई जा रही है, और ये भी बता दें कि घटना लगभग कल शाम 6:30 बजे की है, जब पड़ोसी की बिल्डिंग में B8 अमर सिंह की पालतू डॉगी पिटबुल ने हमला कर बच्ची को घायल कर दिया था। बहरहाल बच्ची को पास के कोशाम्बी मॉस्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी सर्जरी की गई है। जी ये 6:30 बजे की, कल 6:30 बजे की। अच्छा, किस तरीके से घटना हुई पूरी है? जी वो बच्ची पड़ोसी के घर गई थी अपनी सहेली को बुलाने के लिए कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलूंगी, तो वहाँ पे एक कुत्ता बंधा हुआ खड़ा हुआ था। तो उसने लड़की ने जब कुत्ते को वहाँ पे अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए गई ना, तो उस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कहाँ चोटें आई हैं उसके यहाँ गाल पे से गुच्चा उतारा है, और एक यहाँ से, और एक पेट पे काटा है बहुत ज़्यादा, और पेट के थोड़े नीचे भी है। बहुत ज़्यादा जख्मी है बच्ची। अब क्या हालत है उस बच्चे की? अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, मैक्स हॉस्पिटल में है हम। अभी ऑपरेशन हुआ है उसका, अभी वो होश में भी नहीं आई। तो कुत्ता पालतू था किसी का, ये भारी कुत्ता था? जी वो वाला कुत्ता था, पोटू डॉग जो होता है, वो पालतू ही था, लेकिन बंधा हुआ भी नहीं था, वो खुला हुआ था। उन्होंने खोल के रख रखा था उसको। जिसके घर गए थे उनका तो कुत्ता था? जी। अब किस तरह की कोई शिकायत आपने पुलिस में दी हो, या किस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई आप चाह रहे हैं? कानूनी कार्रवाई वहीं पुलिस स्टेशन में की थी। उन्होंने वो सुलहनामा लिखवा के, और सुलहनामा में उन्होंने ये कह दिया कि है ना, हम सुलह कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर कावड़ मेले को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि इस मेले की तैयारी अनूप शहर में चल रही है, और ये मेला संभवतः 5 मार्च से 8 मार्च तक लगने वाला है, जिसमें बहुत दूर से कांवड़ती कांवड़ लेने के लिए आते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अलीगढ़, खुर्जा से श्रद्धालु कांवड़ भरने आते हैं। जानकारी के मुताबिक वहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा था, और श्रद्धालु आते हैं और गंगा स्नान करके बम बम भोले की जयकार लगाते हैं। कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला पवनपुरी जी। तो आप ये जो कांवर बांध रहे हैं, आप ये कांवर कब से बांध रहे हैं? हमें हो गया करीब 8 दिन से पहले। ऐसे हो गए 10 दिन बांधते 10 दिन। तो क्या आप पूर्व सालों से ही बांधते आ रहे हैं, कांवर का काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, जब से होश हमारा है। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि मेला आपका कैसा जाएगा, और क्या उम्मीद है आपको मेले की? मेले की हमें हल्की उम्मीद दे रही है जी, इसलिए बच्चों के पेपर हैं उसी टाइम। जी। और अब आप मेला कब से स्टार्ट हो जाएगा आना? शिवरात्रि का? हाँ, 4 से होगा। 4 से होगा। और आप ये कांवर बांध के कितने की बेचते हैं? इसका कोई मोल नहीं है। जी। वहीं बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 बीते गुरुवार यानी कि 29 फरवरी को विधानसभा में पेश हुआ है, और ये विधेयक पारित हो गया है। हालांकि मॉडल को यूपी के योगी मॉडल से जोड़कर विपक्ष के नेता देख रहे हैं और मांग रहे हैं कि इसे वापस ले लिया जाए। बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज 1 मार्च को राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधान परिषद ने बैनर पोस्टर लेकर विधान परिषद पारपोटकों में प्रदर्शन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विंध्याचल धाम पहुंचे हैं, वहां मां विंध्यासिनी के दर्शन किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माधीकरण विंध्य कॉरिडोर का अवलोकन किया है, और साथ ही 1750 करोड़ रुपए से के अधिक लागत से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री व मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रयास से जनपद वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको ये भी बता दें कि गंगा नदी के 6 लेन पुल के साथ ही 15 किलोमीटर बाईपास 4 लेन मार्ग का शिलान्यास हो सकता है। मिर्जापुर से प्रयागराज और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए करेंगे शिलान्यास। साथ ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। वहीं संभल के भाकायू टिकैत के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार 7 पाटे गेहूं व्यापारी से खरीदती है, 40% किसान से, इसलिए एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है। यहाँ एक
प्रोग्राम है और किसानों से बातचीत की। यहाँ की जो समस्याएं हैं, खास करके अभी फसल भी आने वाली है। आज भी सरकार का यह है कि अब की बार गेहूं कम खरीद होगी, क्योंकि गेहूं के पूरे क्षेत्र है और गेहूं को ज्यादा खरीद हो भी नहीं ना सरकार कर रही। व्यापारी से 60% खरीदती है अब, जितना भी उसको चाहिए सरकारी कोटे में, और किसान से 40 खरीदती है। गेहूं लगा लो या धान लगा लो। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए कि व्यापारी उसके कम पे ना खरीद करें, तो उसका पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। जैसे बीजेपी ये कहती है कि जब चुनाव आते हैं तभी इन्हें ये चीज याद आती है। नहीं, वो तो उनको तो कहना कुछ ना कुछ, वे कह क्या नहीं रहे तो सबको कह रहे। मतलब 3 साल से हम लग रहे कहने, वो समझ में नहीं आई। 3 साल से सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीहोर जिले के आष्ठा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और नवविवाहिता जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। शायद यही वजह कि देश के अब तक सर्वाधिक करिश्माई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी बेटी का विवाह करना, बेटे का विवाह करना सबका सपना होता है। और ऐसे में कोई कठिनाई आए तो वो रोक आके क्यों शादी करे। अरे हंस के 56 इंच वाले की सरकार चल रही दिल्ली में, यहाँ भी अपना सबका सीना भुला के शादी करे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय से जो हमने चालू किया था और जो कहा कि जो जो योजना चालू की है एक भी योजना बंद नहीं होगी, और उसी का परिणाम है कि 900 से ज्यादा जोड़े हमारे यहाँ सामूहिक विवाह। मुरादाबाद में लगातार गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क करने के लेकर अभियान जारी किया गया है। इस कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर शहर के अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर वसीम उर्फ मुन्ना और महिला गैंगस्टर नजमा की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कुख्यात अपराधी वसीम और नजमा को की लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है, जो आपराधिक और वैध कामों में अर्जित की गई थी। वसीम पर जिले के अलग अलग थानों की कई मुकदमे भी दर्ज है। सीओ कोतवाली और मजिस्ट्रेट की टीम द्वारा कुर्क की गई ये कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ पे गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त वसीम उर्फ मुन्ना पुत्र वजीर अहमद की 14/1 की कार्रवाई के तहत 1 करोड़ 33 लाख 89,515 रुपए की संपत्ति का आज कुर्क की गई। नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों में गांजा की तस्करी आम बात हो चली है। बीते कुछ सालों में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई के चलते गांजा तस्करों ने ट्रेनों के साथ साथ अब सड़क मार्गों से भी गांजा तस्करी की शुरुआत कर दी है। गांजा तस्कर ट्रकों के माध्यम से आगरा, दिल्ली, राजस्थान, मथुरा जैसी जगहों के लिए तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। आगरा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऐसे ही गैंग का खुलासा किया है जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से 2 क्विंटल 20 किलो गांजा लेकर आ रहे थे। आगरा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर गांजे से लदे ट्रक को पकड़ा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगरा परिक्षेत्र के प्रमुख इरफान नासिर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं पुलिस के अनुसार गांजे के किताब कंपनियों के कनेक्टर में छुपा करके जाता है और गांजा तस्करों पर कोई शक न करे और डिलीवरी सेफ की जा सके। एएनटीएफ और आगरा पुलिस की इस कार्रवाई में धौलपुर के दीपक सिंह उर्फ विक्की और आगरा के थाना सया निवासी राजन उर्फ बापू को गिरफ्तार किया गया है। ये मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा जोन की एएनटीएफ टीम और थाना बमरौली कटारा की टीम द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक ट्रक जो कि विजयवाड़ा से हापुड़ आईटीसी की क्लासमेट बुक्स की कॉपीज की एक खेप लेकर के जा रहा था, उसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया और बमरौली कटारा पर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बॉर्डर पे जो 0 पॉइंट है वहां पर उन्होंने उसको इंटरसेप्ट करके उसको रोका। तलाशी के दौरान करीब 2 कुंटल गांजा बरामद हुआ उस ट्रक में से, जो उन्होंने कार्टन्स के बीच में छुपा रखा था।
इस पूरे ऑपरेशन में ये 2 कुंटल गांजा जिसकी कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ 10 लाख है, ये बरामद हुआ है। और 2 अभियुक्त जो ट्रक ले जा रहे थे दोनों बरामद हुए, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये कथित रूप से ये ट्रक हापुड़ जा रहा था और सैया निवासी एक सतवीर एक दूसरा आदमी है जिसके बारे में उन्होंने बताया है, ये उसको इनको खेप पहुंचानी थी। इस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। ये वहीं यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे गड्ढे में गिर गई है। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों की चीख पुकार सुन इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां सभी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग तिलक समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे। वह छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायत ढोडाकुही के ग्रामीणों के द्वारा मतदान केंद्र को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजा ने शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रीय विधायक ने मामले को संज्ञान लेते हुए विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा को ग्रामीणों के साथ भेजकर इस मामले की जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि मतदान केंद्र ग्राम पंचायत से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मतदान करने जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अधिक दूरी होने की वजह से कई ग्राम पंचायत के ग्रामीण मतदान करने ही नहीं जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण ने ज्ञापन सौंपकर मतदान केंद्र ग्राम पंचायत में ही बनाए जाने की मांग रखी है। ग्राम ढोडाकुही के लोगों ने ये एक आवेदन देके ये निवेदन किया है कि वहाँ मतदान केंद्र नहीं है। उनको मतलब वोटिंग करने के लिए गांव से 3.5 किलोमीटर दूर भोरकुंड जाना पड़ता है। और इनके ये भी कहना है कि यहाँ की जो जनसंख्या जो मतदाता वाली है वो 700 है। तो इनने वहाँ मतदान केंद्र बनाने के लिए आवेदन दिया है। एसडीएम साहब के नॉलेज में लाके इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढोडाकुही में नवीन मतदान केंद्र बनाने के लिए आज हमने सब ग्रामीण जनों के साथ यहाँ माननीय कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्राम ढोडाकुही में लगभग 700 मतदाता हैं और उनको मतदान करने के लिए लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर भुड़गुम ग्राम में जाना पड़ता है, जिससे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम ढोडाकुही में नए इसी लोकसभा के चुनाव से नया मतदान केंद्र हो, ऐसा ग्रामीण जनों की मांग है और उसको लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा। अमरवाड़ा ग्राम ढोडाकुही। वही विदिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित भारत विकास मध्य प्रदेश कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। विदिशा में ऑटो टर्मिनेट में पीएम के लाइव कार्यक्रम में प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई है। विदिशा में 85 करोड़ के 231 कार्यों का शिलान्यास के दौरान हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी और मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी ने आज वर्चुअली मध्य प्रदेश के विकास की नींव रखी है। अनेक निर्माण कार्यों को यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। ऐसी सौगात जिससे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर तेज गति से बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के साथ साथ देश को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने में ये सब निर्माण कार्य महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। मुख्य अतिथि कार्यक्रम की माननीय सांसद रमाकांत जी भार्गव जी, आपका परिचय बताइए। क्या नाम है आपका? भूरा जी साहब। किस ग्राम से हैं आप? चोपड़ा। ये जो आपको साइकिल दी गई किसने दी? सरकार ने दी सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, शासन के लिए आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद आदमी है साहब, बड़ी अच्छी दया करिए। तो पहले क्या परेशानी आती थी आपको? पहले लेटरिन जावे की परेशानी, बाथरूम जावे की परेशानी, तो भी बहुत घूमे फिर खेत बारे में बहुत बड़ी परेशानी दूर कर। इसके माध्यम से आपको साइकिल मिली है? सरपंच साहब। क्या नाम है सरपंच साहब? सरपंच साहब शिवराज सिंह जी। आपका परिचय बताइए।
प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत के तहत ये कार्यक्रम था, जिसमें 17,551 करोड़ के पूरे प्रदेश भर की 230 विधानसभाओं में शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम, लोकार्पण के कार्यक्रम किए गए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं में सभी हितग्राहियों को लाभ वितरण का कार्यक्रम भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसका बताएं। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माननीय मोदी जी द्वारा 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। ये पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक है। हमारे विदिशा विधानसभा में भी लगभग 84। अब तक के लिए बुलेटिन में इतना ही। अब हमें इजाजत दे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।